देखो बेटा, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। उसमें एक पॉइंट होता है कि इफ सम ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग अदर देन सेक्रीफाइसिंग। मान लो किसी ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर लिया, तो अब हम गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये टॉपिक एक्चुअली उस टाइम पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में रह गया है, तो आप उसका क्वेश्चन अब कर लो। देखो, राम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1. They admit Sohan as a new profits for 1/3 share in the profit. The new ratio 4:2:3. Sohan brings 60,000 as premium for his share of goodwill past journal entries. तो देखो, राम और मोहन पार्टनर थे जिनका रेशियो 4:1 है। अब उन्होंने सोहन को एज अ पार्टनर 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है। जब उसके बाद उनका न्यू रेशियो हो गया 4:2:3। अब सोहन अपने साथ 60,000 की गुडविल लेकर आया है। अब जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है। तो सबसे पहले हम गुडविल की लाने की एंट्री पास कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। राम का सेक्रीफाइसिंग हो गया ओल्ड माइनस न्यू, यानी 4/5 माइनस 4/9, क्योंकि ओल्ड रेशियो था हमारा 4:1 और न्यू रेशियो है 4:2:3। तो 36 माइनस 20 45, 16/45 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। मोहन सेक्रीफाइसिंग हो गया ओल्ड माइनस न्यू 1/5 माइनस 2/9, 9 माइनस 10 45, 1 माइनस 1/5 जो कि गेन कर रहा है, यानी कि ओल्ड उसका 9 था, न्यू उसका 10 है, यानी अब उसे ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर मोहन सेक्रीफाइस ना करने की बजाय गेन कर रहा है। तो देखो, अब ये जो हमारी एंट्री होती है ना, कि अगर मान लो जिन पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना चाहिए था उसमें से भी कोई पार्टनर अगर गेन कर रहा है, तो हम वो पार्टनर अब कॉम्पनसेट करेगा दूसरे पार्टनर को। यानी ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल थी, ये मोहन और राम के में डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं बाद में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन यहाँ पर मोहन ना सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन कर रहा है, तो अब मोहन भी कॉम्पनसेट करेगा राम को। अब देखो कैसे कॉम्पनसेट करेगा। 60,000 वो गुडविल के लेके आया था। कितना शेयर है मोहन का 1/5, और ये 3/1 है कि जितने में आप देखोगे कि जितने में ये सोहन हमारा एडमिट हुआ है 1/3 में एडमिट हुआ है ना, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। जितने में वो एडमिट हुआ है उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 60,000 और मोहन का गेनिंग शेयर आया 1/45, और सोहन जितने के लिए एडमिट हुआ 1/3 के लिए उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4,000। ये 4,000 रुपीज़ अब मोहन भी कंपनसेट करेगा किसको, राम को। तो अब एंट्री नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम टू मोहन, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोहन ने गेन कर लिया, तो ये मोहन कंपनसेट करेगा 4,000 रुपये किसको, राम को। तो ये 4,000 रुपये से मोहन को अब हम डेबिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 की जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ऊपर से ये मोहन 4,000 रुपये और देगा, तो राम के कैपिटल अकाउंट में 64,000 रुपीज़ की एंट्री होगी। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन बाई चांस ओल्ड पार्टनर्स में से कोई ये गेन कर लेता है, तो वो भी कॉम्पनसेट करेगा दूसरे पार्टनर को। तो उसके लिए जो गुडविल है जितनी वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो, जितना उसका गेनिंग शेयर आया वो, जितने में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि देखो सोहन एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 4,000। तो ये 4,000 मोहन फिर देगा राम को, तो ये भी मोहन भी डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम हमारी 60 की, मोहन का कंपनसेट करेगा 4,000 का, तो ये राम्स के कैपिटल अकाउंट में 64,000 जाएंगे। ये टॉपिक हम तब करेंगे जब कोई एक पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो सेक्रीफाइस की बजाय गेन करे। चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। देखो बेटा, ये ना बिल्कुल सेम वही ट्रीटमेंट है जैसा हमने पीएसआर में किया था। पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट में ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बिल्कुल सेम तरीके से ही ट्रीट होता है और सेम ही एंट्रीज होती हैं, सिर्फ डिसोल्यूशन में ये थोड़ा चेंज होता है। यानी कि ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कंपनी क्यों बनाती है, वर्कर को कंपनसेट करने के लिए, यानी फर्म देगी वर्कर्स को कंपनसेशन। जैसे सपोज कर लो कि ए और बी पार्टनर्स थे और उनका ओल्ड रेशियो है 3:2। अब उन्होंने एक सी को एडमिट करा, ए बी सी पार्टनर हो गए, नया रेशियो हो गया 2:1, सॉरी 2:1। अब उन्होंने ना एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया 50,000 का। ठीक है, कि अगर मान लो किसी वर्कर को कोई कॉम्पनसेशन रिक्वायर्ड है तो वो इसी रिजर्व से दिया जाएगा। अब इसमें पहला केस होता है कि मान लो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है या फिर कोई क्लेम ही नहीं आया वर्कर की तरफ से। अब जब ये कोई क्लेम ही नहीं हुआ वर्कर की तरफ से, तो ये इस रिजर्व का यूज़ ही नहीं हुआ। तो जब रिजर्व का यूज़ नहीं हुआ तो ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। बेटा ध्यान रखना कि जो रिजर्व है ना, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो भी ओल्ड रेशो में। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो हम इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 किसमें, ओल्ड पार्टनर्स, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो कितना था उनका, 3:2, 30,000 20,000। चलिए अब सेकंड केस देख लो कि व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 20,000 फ्रॉम वर्कर। अब वर्कर की तरफ से 20,000 का क्लेम आ गया, ठीक है, तो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है, 50,000 का। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का किया उन्होंने, 20,000 का। 20,000 का वर्कमैन ने क्लेम कर लिया। अब 50 में से 20 तो हमने क्लेम में दे दिए, लेकिन फिर भी हमारे पास 30 बचता है, तो वो 30,000 का हम क्या करेंगे, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, कितना, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2। ये जो एज कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल अकाउंट है ना, ये हमने 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 50 में से 20 हमने क्लेम में कॉम्पनसेशन में दे दिया, बाकी जो 50 में से 20 के बाद 30 बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है हमारा 3:2। अब मान लीजिए कि सपोज अब हमारे पास क्लेम आ गया, व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 50,000 फ्रॉम वर्कर्स। वर्कर की तरफ से 50,000 का क्लेम आ गया और हमने रिजर्व भी 50,000 का ही बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व जो 50,000 का है, ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में ही चला जाएगा। मतलब 50,000 का रिजर्व था और क्लेम वर्कर्स ने 50,000 का ही मांग लिया, तो पूरा का पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में ही चला जाएगा। अब ओल्ड पार्टनर्स के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब सपोज कि मान लो केस फोर्थ है कि इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 फ्रॉम वर्कर्स, मतलब हमारे पास रिजर्व कम है लेकिन क्लेम ज़्यादा आ गया। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 50,000 का, लेकिन वर्कर्स ने क्लेम कितना मांग लिया, हमने 80,000 का। तो मैंने बताया हुआ है कि जब भी क्लेम ज़्यादा हो और रिजर्व कम हो तो हमेशा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर लेते हैं बैलेंस का। 80,000 क्लेम मांगा, जबकि रिजर्व 50,000 का है, तो 30,000 के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर लेंगे। और ये मस्ट पॉइंट है कि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा हम उसको क्लोज जरूर करेंगे। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि ये वाला जो हमने जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है ये हम क्लोज जरूर करेंगे। 80,000 का हमारा क्लेम आ गया, 50,000 का ही सिर्फ हमारा रिजर्व था, 30,000 के लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर लिया है। अब ओपन किया है तो क्लोज भी करो, क्लोजिंग एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स में ही होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट था, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में 18,000 12,000, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल सेम वही टॉपिक है जो हमने पीएसआर में किया था। इसमें नए पार्टनर के एडमिशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सारा का सारा ये रिजर्व जो होता है अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होना है तो ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही होगा, ठीक है।